इब्रानी 4 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है ना। क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। ठीक है, इसीलिए अभी के समय में क्या हो रहा है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन जा रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं क्योंकि जीवित है। और परमेश्वर का वचन जीवित है तो काम कर रहे हैं। आप बाइबल के कहीं पर भी खोल जाओ, कोई भी पत्ता को पढ़ो, वो ऐसा लगेगा कि मेरे विषय में बात कर रहे हैं, ये वचन मेरे लिए लिखा हुआ है। क्योंकि ये जीवन का पुस्तक व्यक्तिगत बोलते हैं ना, इसको किसी की जीवनी नहीं बोल सकते कि उसका जीवन उसका जीवन। जब इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के विषय में बात कर रहे हैं। इसीलिए तो बाइबल को जीवन की पुस्तक बोलते हैं। अब बाइबल का मतलब ही है, बाइबल आपके जन्म से लेके मरण तक की बात इसमें दिया है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर प्रबल है। जीवित है और प्रबल है। प्रबल मतलब हर शक्ति को हराता है। ठीक है, शक्ति कहने से आपका मन यदि अशांत है तो ये वचन आपको शांति देता है। यदि आप चिंतित हैं तो ये वचन आपको निश्चिंत करता है। यदि आप किसी प्रकार के बंधन में है, मतलब वहाँ से निकल नहीं पा रहे, तो ये वचन आपको वहाँ से निकालेगा, हर बंधन से छुड़ाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना प्रबल है। कभी कभी क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, पर ये वचन ही ऐसा है कि आपको वहाँ से निकालेगा। प्रबल कहने से दूसरे ताकत है, उससे बढ़कर ताकत है। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। जीवित है इसलिए प्रबल है। अगर कहानी किस्सा रहता तो वो प्रबल नहीं होता, उसको सुन लेता निकाल लेता। पर जब ये वचन को जब पढ़ोगे ना तो ये काम करता है, इसीलिए प्रबल है। प्रबल है मतलब दूसरे चीज़ों को हरा देता है, दूसरे ताकत को हरा देता है ना। जो हमारे जीवन में जो काम करता है, चिंता एक ऐसी ताकत है और समस्या एक ऐसी ताकत है जहाँ से हम निकालना नहीं जाने। जहाँ इस वचन को आप पढ़ोगे ना तो वहाँ से वचन आपको निकाल देगा। इसीलिए लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। यह प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करके छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये वचन सबसे पहली बात तो आत्मा को कोई ऐसी अक्सरा नहीं बना जो आपके आत्मा को ले सके। अगर एक्सरे में अगर जाओगे तो आपका आर्गन्स आ जाएगा, बोन्स आ जाएगा, और कोई भी बीमारी यदि होगा तो आ जाएगा, यूरिन टेस्ट में सारा चीज़। पर ये वचन ऐसा है कि आपकी आत्मा तक को चेक कर देता है कि आपकी आत्मा कैसी है। क्योंकि आपके अंदर यदि अशुद्ध आत्मा है तो इस वचन को जब पढ़ोगे ना तो आपको तकलीफ होना चालू हो जाएगी। क्योंकि वचन जो है आर पार छेदता है ना, आर पार छेदता है। तो अगर अशुद्ध आत्मा अगर वास करता है, अशुद्ध आत्मा करें, अशुद्ध आत्मा आपके अंदर है तो आपको क्रोध आएगा, चिड़चिड़ाहट आएगा, बैर करने का रहेगा, एक दूसरे की बुराई करते रहो। और जहाँ पवित्र आत्मा आ गया सबसे मेल मिलाप रखेगा, सबसे मेल बना के रखेगा पवित्र आत्मा। पर जब अशुद्ध आत्मा आता है तो वो लड़ाई झगड़ा में उतर जाता है। तो जब वचन को पढ़ोगे ना तो ये वचन जो है आर पार करके छेद देता है। मतलब आपके अंदर जो भी अशुद्ध आत्मा है उसको ऐसा छेदता है वचन, वो उसका काम खत्म हो, सीधा वो निकल जाता है। सोच विचार सबको नया बनाता है परमेश्वर का वचन, है ना। परमेश्वर का वचन आपके आत्मिक जीवन को बदलता है।
आपके शरीर से उसको मतलब नहीं है, आपके खान पान रहन सहन, आपके अंदर की जो स्वभाव है उसको बदलता है, नया कर देता है, नया जीवन बना देता है। ठीक है, तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा, और वह आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करके छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। आपके मन की जो भावना है और जो विचार है उसको भी ये वचन जान देता है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप वचन कहाँ से पढ़ें ऐसा नहीं है, आप बाइबल के कहीं से भी आप पढ़ें, आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे बात कर रहे हैं। बात कर रहे इसलिए क्योंकि वो जीवित वचन है, इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहा गया है, परमेश्वर का कहा हुआ वचन है ना। कोई मनुष्यों के द्वारा नहीं, ये स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई व्यवस्था है ना। प्रेरितों के काम 7 उसके 53 पद को पढ़ो। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। हाँ, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था पाई, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। मतलब ये जो बाइबल जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना ये ईसाइयों का पुस्तक है या दूसरे धर्म का, नहीं ये सब मनुष्य मतलब मानव जगत के लिए परमेश्वर इसको ठहराया है। ठीक है, आप इसको जब पढ़ते हैं तो ये वचन आपके जीवन में काम करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि वचन क्या है, जीवित है। तो तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या करता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध है ना, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ये काम करता है। ठीक है।